मैं प्रिया हूँ। उम्र 28 साल। छोटे से कस्बे के एक साधारण से घर में रहती हूँ। मेरे पति राजेश अक्सर काम के सिलसिले में शहर चले जाते हैं। कभी हफ्ते भर, कभी 15 दिन। घर में सास, ससुर और देवर अंकित के साथ मेरा जीवन कटता है। आज मैं अपनी कहानी आप सबको सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरी बातें आपके दिल को छू जाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके प्यार से ही मेरी हिम्मत बढ़ती है। सास जी अक्सर कहती, बहू, अकेली मत बैठा कर। काम में मन लगा, पर अकेलापन तो अकेलापन होता है। रात को जब बिस्तर पर लेटती तो दीवारों से बातें करने का मन करता। पति दूर, उनकी याद सताती। शरीर में एक अजीब सी बेचैनी होती। कभी कभी देवर अंकित की बातें याद आ जाती। अंकित मुझसे 4 साल छोटा है। कॉलेज खत्म करके घर पर ही खेती का काम देखता है। गोरा चिट्टा, लंबे बाल, हंसते हुए आंखों में चमक। पहले तो मुझे वो भाई जैसा लगता था, पर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। एक शाम की बात है। सास ससुर मंदिर गए हुए थे। पति शहर में थे। मैं किचन में खाना बना रही थी। अंकित अचानक पीछे से आया। उसकी सांस मेरे गले के पास महसूस हुई। भाभी, आज खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैंने मुड़कर देखा। उसकी आंखें मेरी आंखों में थी। अंकित, पीछे से मत आओ। डर लगता है। वो हंसा। डर किस बात का? मैं तो सिर्फ स्वाद चखने आया हूँ। उसने चम्मच से सब्जी निकाली और मुंह में डालते हुए बोला, बहुत गरम है, पर मीठी भी। उसकी आवाज में एक अजीब लचक थी। मैंने नजरें झुका ली। जाओ, हाथ धोकर आओ। खाना तैयार है। रात का खाना साथ में खाया। सास ससुर लौट आए थे। बातें सामान्य थी, पर अंकित की नजर बार बार मुझ पर टिक जाती। जब मैं पानी का गिलास उठाती तो उसकी उंगलियां गिलास को छू जाती। हल्का सा स्पर्श, पर दिल की धड़कन तेज हो जाती। अगले दिन सुबह मैं आंगन में कपड़े सुखा रही थी। अंकित कुएं के पास खड़ा पानी भर रहा था। उसकी बनियान भीगी हुई थी। पानी की बूंदें छाती पर फिसल रही थी। मैंने जल्दी से नजर फेर ली, पर वो आ गया। भाभी, ये तौलिया पकड़िए। उसने गीला तौलिया मेरी तरफ बढ़ाया। मेरी उंगलियां उसकी उंगलियों से टकराईं। तौलिया के बीच से उसकी गर्माहट महसूस हुई। आपके हाथ कितने नरम हैं, उसने धीरे से कहा। पतिदेव शहर में हैं ना? अकेले कैसे कटती है रात? मैंने जवाब दिया, काट लेती हूँ। काम ही बहुत है। वो करीब आ गया। काम तो दिन में होता है। रात में उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मेरी सांस अटक गई। मैंने तौलिया खींच लिया। अंकित, ऐसी बातें मत करो। पर वो हंसा। मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ। भाभी अकेली न पड़े, इसीलिए। उस दिन के बाद से हर छोटी बात में दोहरा अर्थ छिपने लगा। एक दोपहर में छत पर आम सुखा रही थी। अंकित भी आ गया। सूरज की गर्मी में पसीना आ रहा था। मेरी साड़ी का पल्लू थोड़ा खिसक गया था। अंकित ने देखा। भाभी, पल्लू ठीक कर लीजिए, वरना धूप लग जाएगी। उसने हाथ बढ़ाया और पल्लू को संभाला। उसकी उंगलियां मेरे कंधे पर रुक गईं। कुछ पल के लिए, फिर धीरे से सरकाई। आपका कंधा कितना कोमल है, उसने फुसफुसाया। मैंने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, पर दीवार पास थी। वो और करीब आ गया। उसकी सांस मेरे बालों में उलझ गई। अंकित, यहाँ कोई देख लेगा।
कौन देखेगा? सास-ससुर नीचे सो रहे हैं और पतिदेव तो दूर हैं। उसकी आंखों में कुछ और था। भाभी, आप कितनी सुंदर लगती हो जब अकेली होती हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शरीर में एक अजीब गर्मी फैल रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली। ऐसी बातें बंद करो। वो धीरे से बोला, मैं सिर्फ सच कह रहा हूं। रात को जब आप कमरे में अकेली होती हो तो क्या सोचती हो? मैं चुप रही। वो और करीब आया। उसका हाथ मेरी कमर के पास रुक गया। छुआ नहीं, बस हवा में लहराया। बोलो न भाभी, क्या सोचती हो? मैंने आंखें खोली। तुम्हें कुछ नहीं सोचना चाहिए। फिर भी तनाव बढ़ता गया। शाम को जब मैं दूध गर्म कर रही थी, अंकित किचन में आ गया। उसने मेरे पीछे खड़े होकर कहा, भाभी, दूध उबलने वाला है, ध्यान रखिए। उसका शरीर मेरे शरीर से बहुत करीब था। गर्मी महसूस हो रही थी। मैंने गैस बंद की। मुड़ी तो वो एकदम सामने था। आपकी आंखों में नींद क्यों नहीं आती? उसने पूछा। आती है। नहीं आती। मैं जानता हूं। रात को आपकी खिड़की की रोशनी जलती रहती है। उसने मेरी ठुड्डी को हल्के से छुआ। बताओ, क्या बात है? मेरी आवाज कांप गई। कुछ नहीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ तो है। वरना आपकी सांस इतनी तेज क्यों है? उस रात मैं सो नहीं पाई। सुबह जल्दी उठी और आंगन में झाड़ू लगाने लगी। अंकित भी आ गया। उसने मेरी झाड़ू पकड़ ली। दे दीजिए, मैं लगा दूंगा। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। वो हंसा। भाभी, आप हमेशा खुद ही सब कुछ करती रहती हो। कभी दूसरों पर भी भरोसा कर लिया करो। उसने झाड़ू ले ली और मेरे हाथ को अपने हाथ में दबा लिया। देखो, आपका हाथ कितना थका हुआ है। उसके अंगूठे ने मेरे हाथ की हथेली पर धीरे धीरे गोला बनाया। गोदना जैसा स्पर्श। मैं खींच नहीं पाई। अंकित। हाँ भाभी। छोड़ो। वो छोड़ दिया, पर आंखों से नहीं छोड़ा। मैं छोड़ दूंगा, पर आप अकेली मत रहिए। कभी कभी मेरे पास भी बैठ जाया करो। दिन बीतते गए। हर दिन कोई न कोई छोटी सी घटना। कभी पानी का गिलास देते समय उंगलियां छू जाना। कभी सीढ़ियों पर चढ़ते समय पीछे से हाथ का सहारा। कभी रात के खाने में, भाभी, आज सालन बहुत गाढ़ा है। जैसे कोई चीज और भी गाढ़ी होनी चाहिए। एक शाम सास-ससुर रिश्तेदारों के यहाँ गए। घर में सिर्फ हम दोनों। मैं बैठक में बैठी टीवी देख रही थी। अंकित पास आकर बैठ गया। सोफे पर जगह कम थी। उसका घुटना मेरे घुटने से सटा हुआ था। भाभी, आज बहुत अकेला लग रहा है। तुम्हें भी? हाँ। आप तो अकेली रहती ही हो। मुझे भी लगने लगा है। उसने अपना हाथ सोफे पर रखा। मेरा हाथ भी वहीं था। उंगलियां लगभग छू रही थी। मैंने हाथ हटा लिया। टीवी देखो। वो हंसा। टीवी में क्या रखा है? असली बात तो यहाँ है। उसने मेरी तरफ देखा। आपकी साड़ी आज बहुत अच्छी लग रही है। रंग गहरा है, जैसे रात का अंधेरा। मैं चुप रही। वो और करीब सरक आया। उसकी बाह मेरी बाह से सट गई। गर्मी एक दूसरे में घुलने लगी। भाभी, अगर मैं कुछ गलत कहूं तो माफ कर देना। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मैं आपको देखकर कभी कभी सोचना बंद नहीं कर पाता। मेरा गला सूख गया। क्या सोचते हो? वो जो सोचना नहीं चाहिए। उसने मेरी आंखों में देखा।
पर दिल नहीं मानता। उसकी उंगलियां धीरे से मेरे हाथ पर आ गईं। दबाया नहीं, बस रखी। मैंने हटाया नहीं। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। सिर्फ सांसें चल रही थी। फिर उसने कहा, आपका पति शहर में है, आप यहाँ अकेली। मैं भी अकेला। क्या गलत है अगर हम थोड़ी सी बातें करें? बातें तो होती रहती हैं। बातें नहीं, वो बातें जो दिल के अंदर दबी होती हैं। मैं खड़ी हो गई। अंकित, बहुत हो गया, जाकर सो जाओ। वो भी खड़ा हो गया, मेरे बहुत करीब। मैं सो नहीं पाऊंगा और आप भी नहीं सो पाओगी, मैं जानता हूं। उस रात मैंने दरवाजा बंद कर लिया, पर मन में शोर मच रहा था, शरीर में बेचैनी। सुबह जब उठी तो अंकित आंगन में बैठा चाय बना रहा था। भाभी, चाय पी लो। रात भर जागने के बाद मैंने प्याला लिया। उसकी उंगलियां फिर छू गई। कैसे पता? आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं और आपकी सांस अभी भी तेज है। मैंने मुंह फेर लिया। चुप रहो। फिर एक दिन बारिश आ गई। कस्बे की बारिश तेज होती है। बिजली चली गई। घर में अंधेरा। सास ससुर पहले ही गांव गए हुए थे। पति का फोन भी नहीं लग रहा था। मैं मोमबत्ती जलाकर बैठक में बैठी थी। अंकित भी आया। भाभी, डर तो नहीं लग रहा? नहीं। वो पास बैठ गया। मोमबत्ती की रोशनी में उसकी शक्ल और साफ दिख रही थी। पानी से भीगे बाल माथे पर चिपक रहे थे। बनियान गीली थी। आपकी साड़ी भी भीग गई है, उसने कहा। मैंने देखा। हाँ, बारिश में आने से किनारा गीला हो गया था। उसने अपना तौलिया बढ़ाया। पोंछ लीजिए। मैंने लिया। पोंछते पोंछते उसकी नजरें मेरे ऊपर थी। भाभी, आप कितनी कमजोर लग रही हो आज। मैं कमजोर नहीं हूं। हो, अकेलापन कमजोर बना देता है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, इस बार मजबूती से। मैं यहां हूं। आप अकेली नहीं हैं। मेरी आंखों में पानी आ गया। मैं नहीं जानती थी कि वो आंसू अकेलेपन के थे या किसी और चीज के। अंकित ने धीरे से मेरा चेहरा अपने हाथों में ले लिया। मत रो। उसके अंगूठे ने मेरे गाल से आंसू पोंछा। फिर ठहरा। हमारी सांसें मिल रही थी। मोमबत्ती की लौ कांप रही थी। अंकित, मेरी आवाज टूट गई। हाँ, ये गलत है। क्या गलत है? एक भाभी का अपने देवर से सहारा लेना। उसने मुझे और करीब खींच लिया। शरीर सट गया। गर्मी, नमी, सांसें, सब एक हो गए। मैंने सिर हिलाया। नहीं, ये उससे ज्यादा है। वो चुप रहा। फिर बोला, हाँ, ज्यादा है। मैं जानता हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता आ गई। भाभी, मैं आपको बहुत दिनों से देख रहा हूं। आपकी अकेलापन, आपकी बेचैनी। मैं चाहता था कि आप किसी गलत रास्ते पर न चली जाए। मैंने उसकी आंखों में देखा। क्या मतलब? उसने मुझे धीरे से अलग किया, पर हाथ नहीं छोड़ा। कस्बे में बहुत लोग हैं जो अकेली बहू को देखकर गलत मतलब निकालते हैं। मैंने सुना था कुछ बातें। पड़ोस के लड़के, कुछ रिश्तेदार आपके बारे में चर्चा कर रहे थे। मैंने सोचा, अगर मैं खुद आपके करीब रहूं, तो कोई हिम्मत नहीं करेगा। मेरा दिमाग घूम गया। तो ये सब